काउंसलिंग प्रोसीड्योर के अंदर फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट काम होता है वो आपका होता है रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन सही से कर लेना है। लाइक आपका एकेडमिक स्कोर से लेकर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जितने भी सारे है सब कुछ आपको सही से डालना है, सही से भरना है, कि आप यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक ना करो। देन आपका जो सेकंड काम होता है वो आपका रहता है चॉइस फिलिंग। मतलब आपको यहाँ पर बेस्ट प्रीफरेंस ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो बेस्ट प्रीफरेंस ऑर्डर्स मीन्स सपोज आप जादवपुर यूनिवर्सिटी का CSC, IIT, ETC, IEE, ये तो ये सब ब्रांच आप जो चूज करोगे आप चॉइस फिलिंग का अंदर रखोगे। तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर मेंटेन करना होगा जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो उसको आप जो है एक नंबर चॉइस पर रखोगे। सपोज आप यहाँ पर जो है CSC को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो ये आपका फर्स्ट चॉइस रहेगा। मतलब फर्स्ट जो आपका चॉइस रहेगा, फर्स्ट चॉइस आपका CSC रहेगा। सपोज आप देन ETC को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो ये आपका सेकंड चॉइस हो जाएगा। ऐसे ही करके आप नीचे की तरफ जाओगे एंड आप जितने भी सारा चॉइस फिल करना चाहते हो आप जो है चॉइस फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपका कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको एटलीस्ट 20 चॉइसेस ही फिल करना है, इससे ज्यादा और इससे कम आप जो है चॉइस फिल नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपको जितने भी सारे चॉइसेस फिल करना है आप जो है चॉइस फिल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आपका हो गया चॉइस फिलिंग का बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आप कैसे मेंटेन करोगे एंड चॉइस फिलिंग आपका कैसे होता है। चॉइस फिलिंग के बाद आपका मॉक अलॉटमेंट आएगा। तो मॉक अलॉटमेंट आपका फाइनल अलॉटमेंट नहीं है बट आपको एक झलक दिया जाएगा कि आपका कौन सा अलॉटमेंट फाइनली आ सकते हैं। एंड मॉक अलॉटमेंट हो जाने के बाद आप जो है आपका चॉइसेस को फिर से रीअरेंज कर सकते हो एंड रीअरेंज करने के बाद आप जो है आपका चॉइसेस को फाइनली लॉक करोगे। तो फिर जाके आप जो है चॉइस लॉक कर दोगे। चॉइस लॉकिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो सीट अलॉटमेंट के अंदर आपका दोनों कैटेगरी रहेगा, एक आपका अलॉटेड रहेगा और एक रहेगा आपका नॉट अलॉटेड कैटेगरी। तो जो आपका नॉट अलॉटेड कैटेगरी के अंदर आएगा वो आपका डायरेक्टली सेकंड राउंड में एंट्री कर जाएगा। एंड अलॉटेड के अंदर जो आपका कैटेगरी रहेगा उसका जो फर्स्ट काम होगा कि उसको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए उसको सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना होगा एंड जो आपका 5K रुपीज है इस साल के लिए। एंड सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद उसके लिए आपका वेरिफिकेशन मस्ट है। तो वेरिफिकेशन अगर आप करने जाते हो तो वहां पर आपका कुछ आउटकम्स भी रहेगा। तो वेरिफिकेशन एंड आउटकम्स यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया है। एंड यहाँ पर आपका जो आउटकम्स आएगा, एक आएगा आपका अपग्रेडेशन और एक आएगा आपका नो अपग्रेडेशन और एक रहेगा कि आपका सीटी कैंसिल हो जाएगा अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉल्स रहता है। तो ये तीनों आपका आउटकम्स आ सकते हैं। तो अभी आपका अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन को लेकर आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड में फर्स्ट चॉइस अलॉट हो जाता है तो फिर जाकर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो आपका नो अपग्रेडेशन रहता है। आपको नो अपग्रेडेशन करके एडमिशन ले लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं ले तो फिर जाके आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। आपको WBJ काउंसलिंग के थ्रू कोई भी कॉलेज या फिर चॉइस और ब्रांच नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाता है तो उसके ऊपर और कोई चॉइस नहीं रहता है कि आपका अपग्रेडेशन प्रोसीड्योर कंप्लीट हो सेकेंड राउंड में जाकर। तो इसलिए आपके पास अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। आपको नो अपग्रेडेशन करके एडमिशन कंपलसरी है ले लेने का। तो बस इतना ही है यहाँ पर। एंड इसके साथ ही साथ अगर आपका सेकेंड और लेटर चॉइसेस अलॉट हो जाता है तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहता है, एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है और एक रहता है नो अपग्रेडेशन का। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो चॉइस मिला है उसका ऊपर का चॉइसेस और भी अच्छा है आपके लिए, अगर आपको वो चॉइसेस मिल जाता है तो फिर जाके आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो फिर जाके आप ये अपग्रेडेशन फॉर्मेट फिल करके अपग्रेडेशन कर लोगे। एंड ये जो आपका प्रोसीड्योर है ये फुल्ली आपका ऑफलाइन चलेगा, यहाँ पर आपका कुछ भी ऑनलाइन नहीं होगा। एंड इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपको जो चॉइस मिला है वही आपके लिए बेस्ट है एंड आपको फर्दर कोई भी राउंड नहीं करने का है तो फिर जाकर आप जो है नो अपग्रेडेशन कर लोगे, मतलब नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करोगे एंड इसके साथ ही साथ आप जो आपका एडमिशन प्रोसीड्योर कंप्लीट कर लोगे। एंड अगर आप फर्स्ट राउंड में सेकंड और लेटर चॉइस मिलने की वजह से अगर आप एडमिशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये आपका साफ साफ लिखा हुआ है आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन पर, तो आप जो चेक कर सकते हो। एंड इसके बाद आपका आता है स्टेप 2, सेकंड और अपग्रेडेशन राउंड। एंड इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन है। तो नॉट अलॉटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1, कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर येस अपग्रेडेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्कोर का ETC। तो मैंने फर्स्ट राउंड में बोलना भूल गया था कि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अगर आपका सीट अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है तो आपको सेकेंड राउंड में एज ए जनरल कैटेगरी आपको एंट्री मिलेगा, एज ए जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एंड देन आपका अलॉटमेंट एंड उसके बाद आपका वेरिफिकेशन एंड आउटकम्स कुछ आएगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट एंड आउटकम्स, आपका जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अलॉटमेंट अपग्रेड टू फर्स्ट चॉइस। तो यहाँ पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी
पेमेंट करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फी दे चुके। एंड इसके साथ ही साथ आपको फर्स्ट चॉइस मिला है, इसलिए आपके लिए एडमिशन भी कंपलसरी है, बट आप जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड देन आपका जो पॉइंट आता है कि अलॉटमेंट अपग्रेड टू सेकंड और लेटर चॉइस, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने का जरूरत नहीं होता है। एंड एडमिशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एडमिशन लोगे कि नहीं। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका जो प्रेजेंट सीट रहेगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको फर्दर मॉपअप राउंड में कोई सीट मिलता है तो उसका थ्रू आपको इन फ्यूचर जाना होगा। एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके हाथ में कोई भी सीट नहीं रहेगा, मतलब आपको डब्ल्यूबीजे का थ्रू कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड अगर आप एडमिशन ले लेते हो सेकेंड राउंड में जाकर, अगर आपको अलॉटमेंट अपग्रेड टू सेकंड और लेटर चॉइसेस होता है तो आप जो है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आप काउंसिलिंग नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड इसके बाद आपका जो और एक पॉइंट रहेगा कि अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल, तो सेम एज द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर भी आपका जो कंडीशन है वही आपका फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। देन आपका कैंडिडेट्स अलॉटमेंट कैंसिल ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन फर्स्ट राउंड, तो यहाँ से आपका यहाँ पर आ गया। एंड इसके बाद आपका जो काम है कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपका जो फर्स्ट काम होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए मस्ट है, ठीक है। तो आपको आपने सीट एक्सेप्टेंस ऑलरेडी पेमेंट किया हो फर्स्ट राउंड में, तो वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका सीट कैंसिल हो गया है, तो इसलिए आपको सीट एक्सेप्टेंस की फिर से पेमेंट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आपका जो है कि आपका फिर से आपका जो सीट है वो आपका कैंसिल हो सकता है फिर से सेम रीजन के लिए कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्पोर्ट कार्ड में कुछ अगर फिर से मिस्टेक दिखाई देता है तो आपका वो प्रेजेंट सीट कैंसिल हो सकता है फिर से। एंड फिर जाके आपका जो और एक पॉइंट रहता है कि वेरिफिकेशन डन, तो आपने वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे। एंड इसके साथ ही साथ फर्स्ट चॉइस अलॉटेड, तो आपके लिए एडमिशन कंपलसरी है एंड आप जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो अगर आपका ये ऐसा कुछ कंडीशन रहता है तो फिर। एंड फिर जाके आप अगर आपका वेरिफिकेशन डन हो जाता है एंड सेकंड और लेटर चॉइसेस अलॉटेड होता है तो आप जो एडमिशन ले भी सकते हो, एडमिशन नहीं भी ले सकते हो। एंड अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप जो मॉक अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर जाके आपका प्लेन सीट कैंसिल हो जाएगा एंड आप जो मॉक अप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एज मैंने प्रीवियसली बोला था कि अलॉटमेंट अपग्रेड टू सेकंड और लेटर चॉइसेस, तो बस सेम कंडीशन है आपका बोथ के लिए। तो यहाँ पर आपका और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स नोट के अंदर लिखा है कि इफ द सीट इज अपग्रेड टू न्यू चॉइस देन योर प्रीवियस सीट विल बी कैंसिल्ड एंड कैंट रिवर्स द अपग्रेडेशन प्रोसेस। तो अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है एक बार तो आप जो आपका प्रीवियस सीट को रिक्लेम नहीं कर सकते हो, आपको वो सीट कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड विड्रॉल प्रोसेस आपका सिर्फ सेकंड राउंड में ही चलेगा, तो आपको सेकंड राउंड में एक विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको विड्रॉल करने का है तो फिर जब आप सेकंड राउंड में विड्रॉल कर सकते हो। बट यहाँ पर एक बात है कि आप अगर विड्रॉल कर लेते हो तो आप जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड आपको डब्ल्यूबीजे काउंसिलिंग का थ्रू कोई भी कॉलेज या फिर ब्रांच नहीं मिलेगा। देन आपका आता है स्टेप 3, ठीक है। तो स्टेप 3 के अंदर आपका जो आता है वो आपका मॉपअप राउंड रहता है। तो मॉपअप राउंड के अंदर आपका फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऑलरेडी आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया कि मॉपअप राउंड में कौन सा कैटेगरी आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर आपका एक न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल कि कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर फ्रेशर्स, तो ये भी आपका मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक ये आपका अवेलेबल नहीं था कि अगर आप फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो फिर जाकर आप मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ऐसा ही रूल्स था। तो इस साल आपका चेंजेस आया यहाँ पर एंड ये आपका अच्छा हुआ। तो आप सभी का सबसे ज्यादा डाउट जो पॉइंट को लेकर हो रहा है वो आपका 4 नंबर पॉइंट को लेकर हो रहा है। तो आपको यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट था उसमें से जो आपका काउंसिलिंग से बाहर हो गया है एंड जो आपका काउंसिलिंग से विड्रॉ कर लिया है खुद को, वो सभी छोड़कर आपका सभी कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। बट ऑलरेडी डब्ल्यूजी बोर्ड की तरफ से बोला गया है सेकंड एंड फर्स्ट राउंड में कि कौन सा कैटेगरी आपका मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, तो अगर आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप वो सही पॉइंट को देख लो कि आपको समझ में आ जाए। एंड यहाँ पर अगर आपका कुछ भी नया करके अपडेट आता है तो ऑब्वियसली आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा इसी चैनल पर, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। एंड इसके साथ ही साथ मॉपअप राउंड के अंदर जो आपका फर्स्ट काम होगा कि आपको न्यूली रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको जो है 200 रुपीज पेमेंट करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड अगर आप फ्रेशर्स हो, मतलब आप मॉपअप राउंड में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो डायरेक्टली, तो फिर जगह आपको 1000 रुपीज पेमेंट करना होगा। एंड देन आपका चॉइस फिलिंग होगा, सेम प्रोसेस, बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा, फिर जगह आपको चॉइस लॉक करना होगा, उसके अंदर आपका मॉक अलॉटमेंट आएगा एंड फिर जगह आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपका दोनों कैटेगरी रहेगा, एक अलॉटेड कैटेगरी रहेगा और एक रहेगा नॉट अलॉटेड कैटेगरी। तो नॉट अलॉटेड कैटेगरी के लिए बोलना चाहूंगा कि बेटर लक इन डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पर पार्टिसिपेट करके लास्ट ट्राई कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ
आप जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड एलोटेड कैटेगरी के लिए दोनों ऑप्शन रहेगा, एक एडमिशन ले लो, अदरवाइज एडमिशन ना लो। एडमिशन लेकर आपके आपके हाथ पे एक सीट रख दो एंड फर्दर आप डिसेंडेंट काउंसलिंग पर पार्टिसिपेट करके आप वो चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आपके हाथ पे कोई भी सीट नहीं रहेगा एंड डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग का थ्रू आपको कोई भी कॉलेज या फिर ब्रांच नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही यहाँ पर। एंड यहाँ पर लास्ट राउंड है, तो इसके बाद और कोई राउंड कंडक्ट नहीं होगा डब्ल्यूबीजेई काउंसलिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ ध्यान में देना है। एंड important points to note in first, second and mop-up round कि if you have not taken admission till second round then must take admission in mop-up, otherwise you are not eligible to participate in any college। यही मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी। एंड इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन and upgradation admission must be done within the given schedule for each and every round। तो आपका जो वेरिफिकेशन अपग्रेडेशन एडमिशन ये सब कुछ का जो शेड्यूल आएगा उसके अंदर ही आपको जो ये सब कुछ कर लेना है। एंड ये आपका फुल्ली ऑफलाइन प्रोसीड्योर में चलेगा। तो बस इतना ही है। एंड ओवरऑल मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया कि कैसे क्या आपका स्टेप वाइज काउंसलिंग प्रोसीड्योर रहेगा इस साल के लिए। एंड जो आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन पर अपडेट है वो आप सभी के साथ शेयर किया। अब जो आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और भी अच्छे से। तो अगर आपको और कोई डाउट और क्वेरी रहता है तो ऑब्वियसली आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि उसका ऊपर वीडियो कर देने का या फिर आप सभी का कमेंट का रिप्लाई करने का। तो होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। एंड यहाँ पर मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर किया। एंड अगर कुछ चेंजेस आता है तो ऑब्वियसली आप सभी के साथ वो अपडेट दे देंगे, आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।